हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ चल रहे अभियान में हरियाणा एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ द्वारा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी सहयोगी लखविंदर उर्फ लखा को संयुक्त राज्य अमेरिका से डिपोर्ट करवाकर भारत लाया गया। एसटीएफ द्वारा सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसको हिरासत में ले लिया गया है। एसटीएफ की माने तो लखविंदर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई अनमोल बिश्नोई का नजदीकी सहयोगी माना जाता है और पिछले कई सालों से विदेश में बैठकर गैंग की ओर से हरियाणा और पंजाब में रंगदारी और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा, जिसका मैंडेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रिवेंट डिटेक्ट करना है, उसी संदर्भ में एसटीएफ हरियाणा द्वारा सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके एक फॉरेन फ्यूजिटिव लखविंदर लखा को कल यूएस से सक्सेसफुली डिपोर्ट करवाया है। लखविंदर लखा तीतराम गांव कैथल का रहने वाला है। इसके खिलाफ 6 मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं और जो पूछताछ में आया है इनिशियली पंजाब में भी और राजस्थान में भी मुकदमे दर्ज हैं। जो हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं वो एक्सटॉर्शन के रिलेटेड हैं। उन 6 केसेस में से एक केस जो अंबाला में है 2023 का, उसमें एक्सटॉर्शन, अटेम्प्ट टू मर्डर और यूज ऑफ फायर आर्म है। उसकी इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ यूनिट अंबाला कर रहा है। उसमें 7 अपराधी पहले गिरफ्तार कर चुके हैं और 8वीं गिरफ्तारी लखविंदर लखा की होगी। और जैसे जैसे तथ्य सामने आगे आएंगे, अभी हम उसे कंसर्न कोर्ट में पेश करेंगे, पुलिस रिमांड लेंगे। जो भी पुलिस रिमांड में इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे और आप सभी मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। कब से ये एक्टिव है इस लाइन में और किसी साल में? देखिए, ये 2020 के करीब यहाँ से पहले जर्मनी गया। ये सभी प्रिलिमिनरी पूछताछ में है। 1.5-2 साल ये जर्मनी रहा, फिर ये यूएस गया। यूएस में जाके ये अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसके साथ टच में आया और उस टाइम पे इन्होंने एक्सटॉर्शन और फिरौतियों की कॉल्स की। और हम एसटीएफ हरियाणा द्वारा इसका पासपोर्ट रिवोकेशन, इसका लुकआउट सर्कुलर नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस, जो हम एनसीबी, न्यू दिल्ली, सीबीआई के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू करवाते हैं, तो वो हमने रेड कॉर्नर नोटिस इसका जारी करवाया था। देखिए, रेड कॉर्नर नोटिस के मुझे अराउंड मोर देन 30 तो एसटीएफ ने जारी करवाए हैं। वो डिफरेंट क्रिमिनल्स के हैं, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। पासपोर्ट मैं जहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम आपको प्रेस नोट में दे देंगे। पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट था और फॉर्ज्ड पासपोर्ट नहीं था, जेन्युइन पासपोर्ट था। बाहर जाने से पहले इस पे कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं, हमने डिटेल्ड क्वेश्चनियर हमारा एक एसटीएफ का रहता है और इससे हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि काफ़ी क्रिमिनल्स आप देखेंगे और जो चैलेंज भी है और जिसमें हमने खूबी से काम भी किया है कि लोग फेक पासपोर्ट से बाहर चले जाते हैं। तो जो भी उनका ट्रैवल एजेंट रहा हो, पहली डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी थी, फिर क्या उन्होंने कोई डंकी रूट या कोई इमिग्रेशन रूट, ट्रांजिट रूट में कोई इनको कोई अन्य क्रिमिनल मिले हो, ये सारी डिटेल्ड पूछताछ हम इससे करेंगे। अभी कुछ भी बताना तो मतलब वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास वो जानकारी नहीं है। गुड़गांव में सर कौन-कौन सी वारदात में? नहीं, गुड़गांव में इसकी कोई वारदात नहीं है अभी तक। जो मुकदमे दर्ज हैं वो 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से एक सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला का है। राजस्थान में भी कोई केस? हाँ, राजस्थान और पंजाब में केसेस, मैं जैसे बताया कि अभी कल ही हमने इसे अरेस्ट किया है। तो जो पूछताछ और हमें जो भी पता लगा है अपनी इंटर एजेंसी अक्रॉस स्टेट से, तो मुकदमे पंजाब और राजस्थान में भी दर्ज हैं। सुनील सरदाना बेसिकली सोनीपत का है। वो गुड़गांव में पीछे 3 वारदातें हुई थी। एक राहुल फैजलपुरिया सिंगर है, उस पे फायरिंग हुई थी। एक रोहित शौकीन का मर्डर हुआ था और एक रहेजा करके बिल्डर्स हैं, उन पे फायरिंग हुई थी। उन सभी केसेस में हमने आरोपी पकड़ लिए। उसमें कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ था। तो उसमें ये था सुनील सरदाना, जिसने जो बाहर भाग गया था, उसका भी हमने पासपोर्ट रिवोक करवाया, इंटरपोल रेफरेंसेस भेजे और उससे हमें ये सक्सेस हुई कि उसने सरेंडर कर दिया और गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। मतलब बाहर से ही उसने
सरेंडर किया और गुड़गांव पुलिस ने कल अरेस्ट किया। एलविश वाले केस में कुछ इसका नहीं, एलविश वाला केस अलग है और एलविश वाले केस में भी सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अगर आपको पता हो।